69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के धरने को अब 114 दिन का समय पूरा हो चुका है। लगातार हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि ये जो अभ्यर्थी हैं लगातार अपने हक की मांग को लेकर, आरक्षण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में बने हुए हैं और सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि इनको जल्द से जल्द न्याय मिल सके। 114 दिन का समय पूरा हो गया है। लगातार मैं सवाल करती हूँ, आप जवाब देते हैं, लेकिन आज कोई बात जो आप सरकार तक पहुँचाना चाहेंगे, कोई एक बात। देखिए, सरकार को हम यही बताना चाहेंगे कि ये पिछड़े दलितों की वोट है, इसको पिछड़े दलित अभ्यर्थी न समझे, इसको वोट समझे। और सरकार को हम लोगों ने मिल के बनाया था, तो सरकार को ये समझना चाहिए कि ये हमारे ही बच्चे हैं। अगर आप अपने बच्चों को 114 दिन से इस बंजर बीहड़ और पत्थरों की दुकानों में बैठाए हैं, तो यहाँ ऐसे काम नहीं चलेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में सीधे सीधे कहा गया है कि 20,000 सीटों का गमन हुआ है। तो ये सरकार को समझना होगा, ये निर्दयी सरकार ना बने। आज ये हालत है कि मैं आपको अंदर की बात बता दूं कि ये मानने के लिए भी तैयार हो रहे हैं, इनके अधिकारी भी तैयार होंगे। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा हम लोगों को भी, हमारे साथियों को भी, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है, बिना इसको सॉल्व किए ये चुनाव में नहीं जा सकते। स्थिति आज की ये है कि किसान दौड़ा रहे हैं, नौजवान इनको दौड़ा रहे हैं, बेरोजगार दौड़ा रहे हैं। अगर पिछड़े दलित दौड़ा दिए इनको, तो ये कहाँ जाएंगे। स्थिति ये हो जाएगी कि भाजपा का कोई टिकट लेना पसंद नहीं करेगा। अगर किसान, नौजवान, बेरोजगार, पिछड़ा, दलित इनको भगाना शुरू कर देगा, तब स्थिति वही बन गई है। और कहीं ना कहीं ये भागेंगे भी, और ससमय संभल जाएं, नहीं तो ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो उतर नहीं पाएगा। अब हम लोग भी जहां इनकी बड़ी बड़ी रैलियां होंगी वहां पहुंचेंगे, 100, 200, 300, 400 संख्या में पहुंचेंगे। देखते हैं इनका कौन सा विधायक चुनाव का प्रचार कर लेता है, कौन सा इनका अध्यक्ष जाके वहाँ रैलियों में अपना गुणगान कर सकता है। देखेंगे जी कितना इनमें जोर है, कितना हम लोगों में जोर है, वो दोनों चीज़ें देख ली जाएंगी। लेकिन अभी समय है, अभी हम सरकार को समय दे रहे हैं, आचार संहिता तक समय है। इसके बाद भी हम लोग फायर ब्रांड हो जाएंगे। जब यहाँ बैठ के इतना दिन मशक्क़त कर सकते हैं, तो 1 महीना और देखेंगे, इनको भगाने का कार्य करेंगे। जो अगली सरकार आएगी, जो हम लोगों का न्याय करेगी, नहीं तो उसके खिलाफ भी 5 साल बैठेंगे। ऐसा कौन सा है? अगर हक अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है, इसके लिए अगर हमारा 5 साल बर्बाद हो जा रहा है, 4 साल बर्बाद हो जा रहा है, तो इससे हमारी पीढ़ियाँ जाग जाएंगी, हमारे बच्चों का भविष्य नहीं खराब होगा। इस वजह से हम लोग जागे हैं और लोगों को जगाएंगे। ऐसी भ्रष्ट, पाखंड, निर्दयी सरकार को भी हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। धन्यवाद। कमेटी का गठन भी किया गया था आप लोगों के लिए कि जल्द से जल्द मामले का निस्तारण हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। तो क्या आप लोगों ने फिर कोशिश की कि कमेटी के लोगों से ही बात हो सके या शिक्षा मंत्री से बात हो सके? नहीं, कमेटी के लोगों से बातचीत तो जारी रही, बात भी हुई। बीच में ये हुआ था कि बुलाया भी जाएगा, आप लोगों को मीटिंग होगी तो उसमें आप लोगों का आपका डेलीगेशन एक आएगा और मुलाकात होगी। लेकिन उसके पहले इन्होंने जब बुलाने का, जब हम लोगों ने दबाव दिया कि कब बुलाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि आपकी रिपोर्ट जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट लगानी थी हमको, वो हमने लगा दी है। तो इसी सिलसिले में फिर हमारा डेलीगेशन फिर दिल्ली गया। दिल्ली भी जाने के बाद वहाँ पर पता चला कि माफ़ीनामा लगाया गया है। तो हम लोग प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द कुछ अच्छा हो, सकारात्मक हो, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई होगी। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या उम्मीद लगती है, कब तक आपके मामले का निस्तारण हो जाएगा? सरकार जिस दिन चाह लेगी, बाबा जी चाह लेंगे, उस दिन निस्तारण हो जाएगा। लेकिन अभी हमें लगता है कि बाबा जी जो हैं अपना कमंडल लेके गोरखपुर जाने की तैयारी में है, इसीलिए इस मुद्दे का अभी तक वो इसमें हस्तक्षेप नहीं किए हैं, उसका निस्तारण नहीं किए हैं। लेकिन उनको चेतावनी कहिए या आप ये कहिए कि हम सारे अभ्यर्थियों को दर्द है, वो उनके लिए है कि अगर बाबा जी ने समय रहते हुए हम लोगों को न्याय नहीं दिया, तो 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में देखने वाला होगा। और ये भाजपा के जितने विधायक और इनके कार्यकर्ता हैं, अगर वो जनता के बीच में वोट मांगने तक आ जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। आपने देखा अभी किसान आंदोलन में लगातार हंगामा हुआ, ठीक, किसान पिछले 8 महीने से बैठे हुए हैं। हम लोग भी आज 114वां दिन हो गया है। वो लोग तो बुजुर्ग हैं, वो लोग इस हिसाब से संघर्ष अभी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिस दिन से हम लोगों ने अपना ये प्रदर्शन बढ़ाना स्टार्ट किया, तो ये रह नहीं पाएंगे उत्तर प्रदेश में। और बाबा जी तो गोरखपुर, क्या आप ये मानिए कि इन्हें उत्तर प्रदेश छोड़कर भागना पड़ेगा। जहां इनका ये मठ है, जहां ये उत्तराखंड से आए हैं, वहीं किसी गुफा उफा में देख लें, अभी से व्यवस्था कर लें, वहाँ AC उसी जो लगाना है लगा ले, उसके बाद इनको हम छोड़ेंगे नहीं। कि
देखिए, आज हम लोग के धरने का 114 दिन हो गया है और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं और देते रहेंगे जब तक ये गूंगी बहरी सरकार के कानों तक हमारी आवाज़ पहुंची ना, तब तक हम लोग धरना देते रहेंगे और सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं हैं। हम लोगों ने सरकार बनाई है तो हम लोग सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। ये कोई भी सरकार के नुमाइंदे ऐसा गलती मत करें कि वो सोच रहे हैं कि नहीं हम आ गए हैं तो फिर हम बाहर नहीं जाएंगे। पिछली सरकार ने भी यही गलती की थी कि वो लोग ये समझ बैठे थे कि हम अब पूरे समाज का ठेकेदार हो गए हैं, जहाँ चाहेंगे वहाँ हम अपनी सत्ता काबिज कर लेंगे, तो वो भूल है। और हम लोग मांग ही क्या रहे हैं, आप ही के द्वारा बनाया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसी की रिपोर्ट तो लागू करने के लिए कह रहे हैं। अगर ये हम लोगों का वो होता कि नहीं हम लोग कह रहे हैं कि नहीं भर्ती में घोटाला हुआ है तो आप न मानते, लेकिन आप ही के द्वारा बनाया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है तो इन्हें आपको मानना पड़ेगा और हमें जल्द से जल्द न्याय देना पड़ेगा। अगर आप निष्ठुर है तो हम लोग भी निष्ठुर बन के बैठे हैं, देखते हैं कब तक आप हम लोग को बैठाते हैं। और जल्द ही एक महाआंदोलन का आगाज होगा जो कि लखनऊ की सड़कों पर होगा, विधानसभा पे होगा या 5 कालीदार मार्ग पे होगा। और उस दिन फिर सुनने सुनाने के लिए कुछ रह नहीं जाएगा, क्योंकि उस दिन एकदम या तो विजय या वीर गति वाली नौबत आ जाएगी। इसीलिए अभी समय है, क्योंकि किसानों का मैटर थोड़ा बढ़ गया है, इसीलिए हम लोग हमारा आंदोलन थोड़ा पोस्टपोन कर दिए हैं। और हम लोग पूरे संगठनों से बात भी कर रहे हैं और इस बार जो 6 तारीख को आंदोलन हुआ था 6 सितंबर को, उससे भी 10 गुना आंदोलन बड़ा होगा। और भाजपा का जो कोई भी जो सोचते हैं कि हम जाके उनको बाला फुसलाल लेंगे, वो ओबीसी एससी हैं तो ओबीसी एससी के नेताओं को भेजेंगे, तो ओबीसी एससी नेताओं को हम लोग भी इंतजार करें कि वो आए हमसे बात करें। उसके बाद जो सिला हम लोगों को 114 दिन से बैठा कर वो लोग दिए हैं, उसका करारा जवाब दिया जाएगा। हम लोग उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार परिश्रम कर रहे हैं, अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं की गई हैं। लगातार अभ्यर्थियों ने अब ये भी चेताना शुरू कर दिया है कि इतने दिनों की मेहनत के बाद भी अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की जा रही हैं तो इसका असर ज़रूर 2022 के चुनाव में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर जल्द से जल्द मांगें पूरी नहीं की गई तो इन लोगों ने पहले ही बता दिया था कि बड़ा आंदोलन होगा। अभी लखीमपुर खीरी मामले के कारण इन लोगों ने अपना जो महा आंदोलन था उसको थोड़ा सा रोक दिया है, लेकिन आगे अगर जल्द से जल्द मांगे पूरी नहीं की गई तो एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ में शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।